बाप बेटे और रुद्स के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज की पहली तिलावत दानियल की किताब और उसके 3 बाब में से ली गई है। काश कस्ता दिल और फरोतन रूह तुझे कबूल हो। आज का ज़बूर 24 है। आए खुदावंद अपनी रहमत के कामों को याद कर। आज का नारा हम्द है, मुबारक है वो जो खुदा का कलाम सुनकर और उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रखते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। आज की इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसके 18वें बाब में से ली गई है। तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें मुआफ नहीं करेगा अगर तुम अपने भाई को दिल से मुआफ नहीं करते। आज का जो पहली तिलावत है उसका मुसन्निफ जो है वो दानियल नबी है। दानियल नबी खुदावंद की हुजूरी में है कि आए खुदावंद तो शिकस्ता दिलों को और फरोतन दिलों को कबूल करता है। दानियल नबी जो है खुदा के जरिए से, खुदा के नबी होने के जरिए से वो हमारी इस्लाह करते हैं कि हम फरोतनी हासिल करें। दानियल एक मशहूर और कदीम अबरानी नाम है जिसका मतलब है खुदा मेरा मुंसिफ है। यकूब के 12 बेटों में से एक का नाम दान था और दानियल इसी नाम से माखूज है। दान का मतलब है मुंसिफ, दानी का मतलब है मेरा मुंसिफ और दानियल खुदा मेरा मुंसिफ है। यहूदियों की ये बड़ी बदकिस्मती थी कि जो बादशाह इन पर भी हमलावर होता रहा, इन पर गालिब आता रहा, वो औलादन बुत परस्त थे और यहूदियों को बुत परस्ती पर मजबूर करते रहे हैं। खुद अपनी खुदाई का दावा करते थे और यहूदियों को इसके लिए सख्त अज़ाएं, सख्त तकलीफें दी जाती रही हैं क्योंकि वो किसी ज़मीनी खुदा को सजदा करने से मुनकिर रहे हैं। नबूकदनेस्सर इंताकस चहारम इस सिलसिले में बहुत बदनाम हुए हैं। इंताकस चहारम ने तो ये दावा कर दिया था कि वो तमाम दुनिया का खुदा है और तमाम कौमों पर लाजिम है कि वो इसे सिजदा करें। उसने हुक्म दिया कि हैकल बंद कर दी जाए और अब यहूदी इसी की इबादत करेंगे, इसी के सामने अपनी कुर्बानियां नजर चढ़ाएंगे। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया उन पर जुल्म ढाए गए, सख्त आसानियों का वो शिकार हुए। जब कोई कौम जुल्म सितम का निशाना बनती है तो अमूमन 2 तरह के रद्द हमारे सामने आते हैं। या तो वो कौम बगावत करती है और या खुदा की हजूरी में दुआएं करती है। और दानियल नबी की किताब जो है, जब इसको देखा जाता है, जायजा लिया जाता है, तो इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा तदरीसी हिस्सा है, 1 बाब से 6 बाब तक। इसका मकसद उम्मत का ईमान मजबूत करना है। दूसरा हिस्सा मुकाशफाई हिस्सा है, बाब 7 से लेकर 12 तक। इसका मकसद खुदा की बरतरी वाज़ेह करना है। और तीसरा हिस्सा है नबवी हिस्सा। इसका मकसद ये 13 से 14 बाब। इसका मकसद सच्चाई और इंसाफ का प्रचार। मुसन्निफ ने नबियों की तालीम को अपने माहौल में ढाला और इसे दिलकश अंदाज में अपने नाज़रीन को पेश किया है। और मेरे अजीजों, आज की इंजील मुकद्दस पर जब हम गौर करते हैं तो आज की इंजील मुकद्दस जो है उसमें बयान किया गया है कि अगर तू अपने भाई को अपने दिल से मुआफ नहीं करता तो तेरा खुदा भी तुझे मुआफ नहीं करेगा। तो जरूर है कि हम इन रोज़ों के अय्याम में चलते हुए एक दूसरे से सुलह करें, एक दूसरे को मुआफ करें जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने भी हमें मुआफ किया है। और जरूर है कि ये रोज़ों के अय्याम से आम मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदा आप सबको